नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका जीवन की इकाई। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पॉलीजोम का कार्य क्या है। जो पॉलीजोम है उसका क्या कार्य है। डीएनए को प्रोटीन में बदलता है? नहीं। टीआरएनए को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? नहीं। एमआरएनए को डीएनए में बदलता है? नहीं। तो पॉलीजोम का जो कार्य है वो है एमआरएनए को प्रोटीन में बदलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम बनते हैं आरआरएनए प्लस टीआरएनए से? नहीं। एमआरएनए प्लस टीआरएनए से? नहीं। एमआरएनए प्लस प्रोटीन से? नहीं। किससे बनते हैं? आरआरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अपना डीएनए होता है? कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जिसका अपना डीएनए होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, डिक्टियोसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गैस रिक्तिकाएँ इनमें पाई जाती हैं। जो गैस रिक्तिकाएँ होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? लाल शैवाल में? नहीं। भूरे शैवाल में? नहीं। वायरस में? नहीं। किस में पाई जाती हैं? बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रिक्तिकाएँ शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है इनमें ये सभी शामिल होते हैं। इसका कारण है उनके कार्य समन्वित होते हैं। तो ये बात भी सही है, इनके कार्य होते हैं वो समन्वित होते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव एरिथ्रोसाइट में लिपिड और प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः क्या है? हमें बताना है इसमें लिपिड और प्रोटीन का प्रतिशत कितना है। 50%, 40% नहीं, 52%, 40% नहीं, 80%, 40% नहीं। कितना होता है? जो लिपिड का होता है वो 40% होता है और प्रोटीन का होता है वो 52% होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने मिलान सही हैं? इसमें हमको मिलान देखने हैं कितने सही हैं। कुछ ऑर्गेनल और उनकी झिल्ली के नाम दे रखे हैं। जो वैक्यूल्स हैं वो डबल और टोनोप्लास्ट है। तो टोनोप्लास्ट तो होता है लेकिन डबल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल आंतरिक अधिक पारग में, तो ये आंतरिक अधिक पारग में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल और आंतरिक रूप पर क्रिस्टे पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और इसके आंतरिक रूप पर क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टे पाए जाते हैं। सेंट्रियोल एकल और कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन तो करता है लेकिन एकल नहीं होता है। तो इसमें कितनी सही है? एक ही सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं नीचे। कथन 1 है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती हैं और अधिक तेजी से गुणा करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या करती हैं? अधिक तेजी से वो गुणा करती हैं। कथन 2 लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मूल पीएच पर अधिकतम रूप से सक्रिय होते हैं। तो ये बात गलत है। जो यहाँ पर मूल पीएच दे रखा है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो हमारा जो कथन 1 है वो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे कितने कथन दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। कथन 1 है सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 समान रूप से फैले परिधीय तंतुओं से बने होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सेंट्रियोल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 समान रूप से जो फैले परिधीय तंतु होते हैं उसके बने हुए होते हैं। कथन 2 सेंट्रियोल का प्रत्येक परिधीय तंतु द्विगुणित होता है। तो ये द्विगुणित नहीं होता, ये डबलेट नहीं होता, ये कैसा होता है? ये ट्रिपलेट होता है। तो ये बात हमारी क्या है? गलत है। तो हमारा कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2
गलत है। तो इसमें जो सही बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है हमारा वो गलत है। हरे पौधे के अधिकांश क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। क्लोरोफिल वर्णक थाइलाकॉइड्स में मौजूद होते हैं, तो जो क्लोरोफिल के वर्णक है वो किस में थाइलाकॉइड्स में मौजूद होते हैं, ये बात भी क्या है हमारी सही है। थाइलाकॉइड्स सिक्के के ढेर की तरह ढेर में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें ग्रेना कहा जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से बंधा होता है। आंतरिक क्लोरोप्लास्ट झिल्ली अपेक्षाकृत अधिक पराग में होती है, तो यहाँ पर जो आंतरिक क्लोरोप्लास्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो इसमें हमें क्या बताना है? गलत कथन ही बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये गलत दे रखा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सीलियम में कितनी रेडियल स्पोक मौजूद होती हैं? हमें बतानी है कि एक सीलियम में कितनी रेडियल स्पोक मौजूद होती हैं, तो कितनी होती हैं? 9 होती हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो ऑप्शन नंबर 2। 18, 27, 36 ये सब क्या है? ये गलत है। कितनी होती हैं? 9 मौजूद होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव्य में समावेशन निकाय के रूप में संग्रहित होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो उनमें आरक्षित जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में किसमें? समावेशन निकाय के रूप में संग्रहित होता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। समावेशन निकाय झिल्ली प्रणाली से बंधे होते हैं, तो जो समावेशन होते हैं वो निकाय झिल्ली प्रणाली से बंधे होते हैं, ये बात क्या है? गलत है। और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं, ये भी क्या है? गलत है। तो जो हमारा अभिकथन है वो सही है और कारण क्या है? गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है सेंट्रोसोम में 2 बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रिकल्स कहा जाता है, तो यहाँ पर सेंट्रिकल्स की जगह सेंट्रियोल्स होगा, लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। कथन 2 सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर का आधारीय शरीर बनाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सीलिया फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर का क्या? आधारीय शरीर बनाते हैं। तो इसमें हमारी दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चपटी झिल्लीदार थैली जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना बनाती हैं, चपटी झिल्लीदार थैली जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स कहते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सेंट्रियोल्स नहीं, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमें इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। कुछ जीवित जीवों में जीवन की मूल इकाई कोशिका है, तो यहाँ पर कुछ जीवित जो दे रखा है कुछ, वो क्या है? गलत है। सभी जीवित जीवों में जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो हमारा जो कथन 1 है वो क्या है? गलत है। एक कोशीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। एक कोशिकीय जीव जीवन के आवश्यक कार्य करने में सक्षम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जीवन के आवश्यक कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। तो इसमें से जो कथन गलत है हमारा वो ए है। तो जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा केवल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मक का विश्लेषण कर और नीचे दिए गए सही विकल्पों की पहचान करें। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक होते हैं, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट किसी भी वर्णक से रहित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। एमाइलोप्लास्ट तेल और वसा संग्रहित करते हैं, तो ये क्या है? गलत है। एल्यूरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट संग्रहित करते हैं, ये बात भी क्या है? गलत है। इलायोप्लास्ट प्रोटीन संग्रहित करते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। इसमें जो सही है वो क्या है? 1 और 2 सही है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापक बहुरूपता दर्शाने वाले कोशिका अंग हैं, तो जो व्यापक बहुरूपता दर्शाते हैं वो कौन है? डिक्टियोसोम होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्लोरोप्लास्ट नहीं, लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम नहीं।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिकीय गति और अंतर कोशिकीय परिवहन से जुड़ा है? तो कौन कोशिका के आकार को बनाए रखता है? वो बनाए रखता है साइटोस्केलेटन। कौन? साइटोस्केलेटन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रोसोम का कार्य है, तो सेंट्रोसोम का कार्य हमको बताना है क्या है? आरएनए का निर्माण? नहीं। डीएनए का दोहराव? नहीं। गुणसूत्र का दोहराव? नहीं। गुणसूत्र की गति? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे एक अंक के भीतर एक अंक कहा जाता है? तो कौन है जो एक अंक के भीतर एक अंक कहा जाता है? प्लास्टिड? नहीं। लाइसोसोम? नहीं। माइक्रोसोम? नहीं। कौन है? राइबोसोम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटेस्टा और मोनेरा में सामान्य कोशिका अंग हैं। जो प्रोटेस्टा और मोनेरा में जो सामान्य कोशिका अंग हैं वो कौन से हैं? वो राइबोसोम होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।